लोगों के बीच जो है हम लोग अपना विजन, हमारा प्लान, हमारी योजना है, हम लोग उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ। और जो भी बातें हैं हमारे रांची के विकास के लिए, रांची को सुंदर बनाने के लिए, रांची को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को जो है सारी सुविधाओं को जो है मतलब उनको देने के लिए, उन सारी बातों को लेके हम लोग जो है जनता के बीच हो जा रहे हैं। सर, इतने गंभीर प्रत्याशी, आप भी सीरियस प्रत्याशी हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग जो है सारे प्रत्याशी लोग हैं, सारे प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं, मैं भी अपना दमखम लगा रहा हूँ। कहाँ पर मैं देखता हूँ ये तो जनता देखेगी और जनता उसका फैसला करेगी। मैं कैसे अपने आप को देख के बताऊं। आपका शुभ नाम हो गया? सुजीत विजय आनंद कुजूर, ईटा छाप है हमारा, क्रमांक संख्या 8। आप भी प्रत्याशी हैं सर? मुद्दे उसको रखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता ने भी आपसे कुछ सवाल पूछी हैं। जनता जो सवाल पूछी वो मेरे जहन में था। जब हम चुन करके आए थे उस वक्त भी ये इसी प्रॉब्लम को लेकर, इसी समस्या का समाधान हम करते थे, लोगों को करते हुए दिखाई भी दिए थे, और पुनः ये सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी से संतुष्ट भी लोग। होल्डिंग टैक्स को लेकर आप लगातार जो है आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? होल्डिंग टैक्स तो देखिए उसमें एक कठिनाइयां हैं। जैसे जो लोग होल्डिंग टैक्स में बाहर की कंपनियों को दिया गया है, हमारे समय में हमारे टैक्स कलेक्टर टैक्स लेने का काम करते थे, अभी कंपनियां आ गई हैं और उसमें भी देखिए कि अलग अलग असेसमेंट करके कहीं पर कुछ ज्यादा कहीं कम कर रहा है, तो ये शिकायतें आ रही है। इसको सुधार करने की आवश्यकता है। जिसके यहाँ नल कर नहीं है, जो नल से जल नहीं लेते हैं, उसका भी कर को इसको इंक्लूड किया गया है, तो ये सब चीजों को सुधार करने की। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या बोलेंगे? हमने तो पहले भी कहा कि पूरा इंटायर एक जगह ड्रेनेज का बात नहीं है, पर शहर का ड्रेनेज के लिए ठोस कंक्रीट प्लान कर सकता है। किस तरह से सुधारेंगे आप? बोले तो ठोस कंक्रीट प्लान होगा, उसको सुधरेगा। बीच जा रहा है, आप कैसा रुझान लग रहा है? वो आप सर्वे कर लीजिए ना, रुझान लोग खुद ब खुद मुझे बुला रहे हैं अपनी जगह पर। अपने आप को कोई नहीं है प्रत्याशी जरूर रहेंगे, चुनाव है ना, और रुझान आप सर्वे कर लीजिए। संकल्प पत्र ये मेरे मन में, मेरे आत्मा में बसी हुई एक कल्पना, परिकल्पना है, जिससे मैं इस रांची राजधानी को सचमुच सजाना चाहती हूँ, क्योंकि रांची राजधानी को मैं अपना परिवार मानती हूँ, और इस रांची राजधानी को कैसे मैं सजा सकूं उसकी कल्पना, परिकल्पना आपको इस पत्रक में दिखाई दे रहा है। निश्चित ही इस पत्रक में लिखा हुआ एक एक शब्द, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग संकल्प बहुत लेते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं होते हैं। मैं आपको आज वादा कर रही हूँ कि इस पत्रक में लिखा हुआ एक एक शब्द अक्षरशः पालन किया जाएगा, और निश्चित ही रांची राजधानी को राजधानी बनाने की दिशा में लगातार हम लोग अग्रसर रहेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिकायत होती है, सरकार मेरी नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे, इसलिए ये सवाल मौजूद है। बिल्कुल, 3 साल बहुत लंबा समय था जिसमें मैं प्लानिंग कर सकती थी, और इस सरकार ने मुझे मौका भी दिया है। सिर्फ मैंने चुनाव कराने को लेकर के ही मैंने लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि चुनाव हो उसके लिए लड़ाई तो लड़ी है। उसके साथ ही राजधानी, सचमुच राजधानी कैसे बने, इसके लिए भी मैंने खाका तैयार करके रखा हुआ है। आप इंतजार कीजिए, चुनाव खत्म होने दीजिए, निश्चित ही आपको विकास के कार्य धरातल पर। लोग कह रहे हैं कि ननद भौजाई को छोड़ के उनके उम्मीदवार पर लोग भरोसा करेंगे क्योंकि उनकी राज्य में सरकार है। ननद भौजी की बातें नहीं है, बात है पूरे राजधानी को मैं अपना परिवार मानती हूँ। और यहाँ सिर्फ ननद भौजी की बातें क्यों, ये तो पूरी की पूरी राजधानी ने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकारा है, और इस राजधानी वासियों के लिए लगातार 3 साल तक मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी। मैं एक बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जेएमएम की सरकार की, गठबंधन की सरकार के क्यों नहीं वो अपने कार्यकाल में ही ये 3 साल में चुनाव करा लिए? आखिर इनको इतने देरी क्यों लगी कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोगों को जाना पड़ा, और उच्च न्यायालय के दबाव में आकर भी ये सरकार को चुनाव कराना पड़ा? मैं बाकी प्रत्याशियों से भी पूछना चाहती हूँ, इन 3 सालों में तो कभी जनता की सूद लेने के लिए नहीं गए, कभी कानूनी लड़ाई नहीं की, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के वो सड़क पर उतरे हो। तो ये सारी चीजें अलबल है, लोग कहते हैं, कहने वाले कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि जनता का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। धन्यवाद।